everyone, welcome to Tarot Arc. So welcome to my channel. मैं हूँ आनंदिता और आज आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस रीडिंग के लिए मुझे बार बार एक सिंगल रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं नाम लेना नहीं पसंद करूँगी, बट जिनके लिए बनाई है आई एम श्योर आप समझ जाएंगे। तो ये है हु विल यू मैरी रीडिंग, और हु विल यू मैरी के लिए तो बहुत लोग मैसेज भेजते हैं, बट दिस वॉज अ स्पेशल रिक्वेस्ट कि जो लोग 35 से एज जिनकी ज़्यादा है उनके लिए रीडिंग हो और स्पेशली सिंगल्स के लिए हो। सो आई एम गोइंग टू बी ट्राइंग। मैंने इसीलिए हर डेक में, हर पाइल में दो दो डेक्स रख दिए हैं, ताकि जहां मुझे रिलेशनशिप दिखाई देगा मैं वहां रिलेशनशिप बता दूंगी जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए दूसरी पाइल रखी है ताकि सिंगल्स के लिए मैं अलग से कार्ड्स निकाल पाऊँ। एंड एज ग्रुप अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि एज ग्रुप डिपेंड करता है कार्ड्स में क्या दिख रहा है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू 35+। कोई भी ये रीडिंग देख सकता है, बट अगर मुझे दिखाई देगा स्पेशली कि कोई ऐसी एज ग्रुप दिख रही है कार्ड्स में तो मैं जरूर बताऊंगी। बट यस, दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर सिंगल्स, बट एवरीवन कैन वॉच दिस रीडिंग क्योंकि मेरा फोकस दोनों पर ही रहेगा एंड आई एम यूजिंग डिफरेंट डेक्स फॉर ईच। सो आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा ये क्लियर रहेगा। एंड यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लैजुली क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप कोई भी क्रिस्टल के ऊपर अपना फोकस लगा करके इन पाइल्स को चूज कर सकते हैं। यही सेम फोटो मैंने थंबनेल्स में भी डाल दी है ताकि आप लोगों के लिए कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना इजी हो जाए। एंड प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विद योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको लीजिएगा, अदरवाइज जस्ट लेट दिस रीडिंग फ्लाई अवे। डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग। ऐसी बहुत सी और टाइमलेस रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पर जिनको आप देख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे दैट दिस रीडिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। ऑल्सो ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आपके सामने आती है इसका टाइम आपके लिए तब से शुरू होता है। सो अपनी रीडिंग में हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो आई हैव मेंशन द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए टू चूज योर पाइल्स एंड जस्ट गो स्ट्रेट अवे टू योर पाइल। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 लैपिस लैजुली क्रिस्टल। जिन्होंने ये चूज करा है पाइल नंबर 1 हु विल यू मैरी, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं चाहे सिंगल है, वी विल चेक फॉर बोथ। सो जो लोग रिलेशनशिप में है, पहली बात तो आपको बता दूं दैट देयर इज कमिटमेंट ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे डेफिनेटली एक मैरिज कमिटमेंट दिखाई दे रही है। फॉर अ लॉट ऑफ यू हो सकता है दैट देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन। आप शायद अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप ऐसा कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दे अपनी बात सामने रखने के लिए। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद बात खुल भी चुकी है और अब ये एक लड़ाई का टाइम चल रहा है आपके लिए, आपकी फैमिलीज के साथ शायद स्टैग्नेंसी चल रही है, लेकिन द आउटकम इज डेफिनेटली इन योर फेवर। डिटर्मिनेशन मत छोड़िएगा इन दिस सिचुएशन, बिकॉज बहुत ही जल्द आपको विक्ट्री मिलने वाली है आपकी सिचुएशन में, और रिकॉग्निशन मिलने वाला है आपके रिलेशनशिप को। आपके रिलेशनशिप को एक बहुत ही जल्द नाम मिलने वाला है। सो यस, कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर सिंगल्स राइट नाउ। जो लोग सिंगल हैं, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, डेफिनेटली एक चाह है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, जल्द ही आए। एंड मे बी देर इज ऑल्सो अ सिनारियो जहां पर आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं। वेदर यू लाइक समवन और आप शायद प्रपोज नहीं कर पा रहे, वो सामने से आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे, या आप वेट कर रहे हो फॉर दिस पर्सन टू प्रपोज यू, या हो सकता है दैट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं आपके लिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो अभी आप थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में हो। इट्स नॉट इवन सिंगलहुड बट इट्स नॉट इवन कमिटमेंट, क्योंकि यू हैव समवन ऑन योर माइंड। तो यस, दिस पार्टनरशिप ऑल्सो आई कैन सी ग्रोइंग। इसमें 2 महीने लगेंगे, चाहे आप सिंगल हो चाहे दिस पर्सन इज देयर फॉर यू। आई डू सी दिस पार्टनरशिप ग्रोइंग वेरी सून, और आप अपने एफर्ट्स डालने में कमी मत करिए। आपकी तरफ से जो स्टैग्नेंसी है, जो हर्ट आपको हुई है, यस योर फीलिंग्स हैव बीन हर्ट, तो या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन सामने से आपको अप्रोच करे, जो इन्होंने नहीं किया है, एंड इट्स लेफ्ट यू फीलिंग वेरी कंफ्यूज्ड एट द मोमेंट। आपको बता दूं, आपके और आपके पर्सन में या आपके सामने एक नया पर्सन आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 2 months। आई डेफिनेटली सी दिस
न्यू सिनारियो ब्लूमिंग, दिस न्यू पार्टनरशिप ब्लूमिंग. ऑल्सो आप ख्वाब देख रहे हैं ऑफ दिस पर्सन, ऑफ अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. दैट्स कमिंग वेरी ट्रू फॉर यू. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपका तो रिलेशनशिप इज डेफिनेटली ऑन क्लाउड 9 बिकॉज द लव एंड इंटेंसिटी दैट यू एंड योर पर्सन हैव फॉर ईच अदर, वो इट्स जस्ट इनरिमार्केबल कि कोई इतना प्यार एक दूसरे से कर सकता है. तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ, अपनी डिटर्मिनेशन मत छोड़िएगा. कीप पुटिंग इन एफर्ट्स इन योर लव, इन योर सिचुएशन. अपनी फैमिली से अगर थोड़ा सा लड़ने का ज़रूरत महसूस हो रही है, इट्स कम्प्लीटली ओके फॉर लव. दैट्स व्हाट आई फील. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैलेंस ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो लोग सिंगल हैं, आपको भी क्वालिटीज बताने की कोशिश करती हूँ ऑफ दिस पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ और हु यू लाइक. लेट्स सी क्या निकलता है कार्ड्स में. इफ यू कैन सी एनी स्टार साइंस. पहली बात तो जो आप सपने देख रहे हैं ऑफ दिस पर्सन, वो सच हो जाएंगे. इट्स ट्रू, थिंग्स विल हैपन द वे यू वांट देम टू. आप सोच रहे हो, आपकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा इन सिंक हैं. अगर आपके सामने कोई पर्सन है, उन्होंने आपको शायद प्रपोज नहीं किया है, बट लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज ऑल्सो इंटेंसली वांटिंग दैट दिस रिलेशनशिप ग्रोज. या आपको प्रपोज करें, या आपसे बात करें, या इसको आगे बढ़ाएं, मे बी और जस्ट फ्रेंड्स, और आप दोनों के बीच में एक लाइकिंग स्टार्ट हो गई है, एक स्पार्क आ गई है, विच इज रिक्वायरिंग कि अब इसको कोई और ज्यादा आग दे और आगे बढ़ाए. तो इस रिलेशनशिप को नर्चरिंग की बहुत जरूरत है. कुड बी अ कैंसर, कुड बी अ वर्गो फॉर अ लॉट ऑफ यू. और हो सकता है कॉम्बिनेशन भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप कैंसेरियन एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन हो सकता है. मे बी यू आर अ कास्प, योर पर्सन इज अ कास्प बिटवीन अ कैंसेरियन एंड अ वर्गो. सो बहुत ही प्यार में डूबने वाली एक नई एनर्जी आ रही है आपके लिए. दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो हु इज कमिंग इन योर लाइफ. और अगर ये स्कॉर्पियो है तो ये टाइम लगाएंगे, बिकॉज स्कॉर्पियोज डू टेक टाइम. दे want to investigate the situation, they want to see कितना इंसान पानी में है, आगे जाने का क्या रास्ता है, इसके बाद क्या होगा. वो कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं कूद के लेते हैं, वो टाइम जरूर लगाते हैं. सो यस, दिस रिलेशनशिप विल बी वर्किंग आउट. अ न्यू पर्सन इज कमिंग ऑन योर कार्ड. स्टार साइंस भी दिख रहे हैं, 2 महीने का टाइम दिख रहा है. और साथ ही में जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी मिलती जाएगी, जो अभी थोड़ी सी कम है. अभी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है आपके मन में कि होने क्या वाला है. कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स. उस डायरेक्शन में जाते रहिए. यूनिवर्स भी आपको साइंस देता रहेगा. दिस पार्टनरशिप इज हियर टू ग्रो. 2 ऑफ हार्ट्स इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो यस, ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप बहुत ग्रो कर रही है. और आपको बताना चाहूंगी, इट्स वेरी वेरी आई शुड से अनकैनी कि बार बार जितने भी कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, बिकॉज जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए तो इट्स वेरी सॉर्टेड आउट. आप अपना रिलेशनशिप में एफर्ट डालते रहिए. आपके एफर्ट्स आपको रंग देंगे. मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बस आपको अपनी डिटर्मिनेशन नहीं छोड़नी. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. लेकिन जो लोग एक रिलेशनशिप में नहीं हैं, जो लोग सिंगल हैं, वेरी सरप्राइजिंग, आपके लिए बार 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 प्यार के ही कार्ड्स आ रहे हैं. तो मतलब सिंगलहुड के बावजूद व्हाट आई कैन सी इज एक रिलेशनशिप पहले आ रहा है, एक प्यार पहले उमड़ रहा है. फॉर लेडीज ऑल्सो, फॉर मेन ऑल्सो, योर प्रिंस चार्मिंग इज ऑन द कार्ड्स. योर न्यू फाउंड प्रिंसेस, योर न्यू फाउंड क्वीन, कुछ भी बोलिए, दिस पर्सन इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर. बिकॉज दी क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर. पहले भी देयर वाज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स वाज देयर ऑन द कार्ड्स. सो यस, अ न्यू रिलेशनशिप इज गोइंग टू ब्रू. सबसे पहले शादी तो उसके बाद होगी. सबसे पहले ये नया पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, या ऑलरेडी आपको दिख गया है, आपको पसंद है, लेकिन अभी एनर्जीज स्टार्ट नहीं हुई बननी. तो अपने आपको प्लीज परेशान मत करिए कि आप सिंगल हैं, या आपको शादी की जल्दी हो रही है, या क्यों सामने से आपको कोई नहीं दिख रहा. इट्स कम्प्लीटली ओके. 2 से 2.5 महीने लगेंगे फॉर दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड, फॉर थिंग्स टू गेट सॉर्टेड आउट, फॉर थिंग्स टू स्टार्ट ग्रोइंग. सो जस्ट गो स्लो एंड स्टडी. लेकिन अपने आप को वो जो कंफ्यूजन है, वो जो क्लटर है, जो आपको परेशान कर रहा है, उससे दूर रखिए. बिकॉज आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हो. स्पेशली अगर आप लेडी हो, अगर आप फीमेल हो, और अगर ये आपके कार्ड्स है, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, देन प्लीज व्हाट आई कैन सी इज बहुत वरी है आपके अंदर, एंग्जाइटी है आपके अंदर अपनी शादी को लेकर के, या एक नए पर्सन को लेकर के कि कब कौन आएगा, या हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशनशिप खराब था और इसीलिए आप डरे हुए हो. सो प्लीज डोंट ब्लॉक योर एनर्जीज. डोंट लेट दिस न्यू पर्सन स्टॉप फ्रॉम कमिंग इन योर लाइफ. आपको बस एक रीबर्थ की जरूरत है.
क्योंकि आपका पास्ट शायद थोड़ा सा बुरा रहा है या खराब रहा है और आप थोड़ा डरे हुए हो आगे बढ़ने में भी, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके. डोंट पुश दिस रिलेशनशिप. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट में एक ब्रेकअप हुआ है और अब आप थोड़ा सा घबराए हुए हो, और स्पेशली अगर आप लेडी हो, गर्ल हो, तो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है. जस्ट यू हैव टू मेक दिस डिसीजन टू गो अहेड विद दिस न्यू पर्सन, दिस न्यू रिलेशनशिप. जब ये सामने आता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपकी शादी, इवन तो आप सिंगल हो, बट मुझे दिख रहा है दैट आपकी लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं. एंड जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज करी और आप ऑलरेडी रिलेशनशिप पे हो, आपकी भी व्हाट आई कैन सी इज दिस सिनारियो मैक्सिमम टाइम 3 मंथ्स में शादी भी हो सकती है, सेरेमनी हो सकती है, कंफ्यूजन क्लियर हो रही है और आप एक डिसीजन बना रहे हो टू मूव फॉरवर्ड विथ योर पर्सन. और अगर हल्का सा भी बिकॉज ऑफ योर फैमिलीज आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट, whether you should move with your person or no, let me tell you, आप और आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो. आपकी एनर्जीज आर टू प्योर फॉर ईच अदर. there's a lot of love, so don't let this person go away. एफर्ट डालते रहिए. आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है विथ योर पर्सन. एंग्जाइटी आपको हो रही है, परेशानी आपको हो रही है, एफर्ट आप बहुत डाल रहे हो, बट इवेंचुअली 2 ऑफ कप्स आप देख सकते हो. दिस पार्टनरशिप इज हियर टू मूव. पहले लवर्स ऑलरेडी निकल चुका था, सक्सेस ऑलरेडी निकल चुका था. इवन दो आप आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हो, विच आई कैन क्लियरली सी, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, बट दैट्स ओके. द यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू और वो अपने आप धीरे धीरे करके अनफोल्ड होगा. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी थी, सिंगल्स एज वेल एज पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. आई होप जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था आपको आपकी क्लैरिटी मिल गई हो, आपको आपके आंसर्स मिल गए हो, तो जरूर मुझे बताइएगा. And I'll just see you in my next video. Thanks a lot for watching today and take care of yourself till we meet again. आगे देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल. आपके लिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हु विल यू मैरी, व्हेन विल दिस पर्सन कम इन योर लाइफ. तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पहले मैं आप लोगों को बता दूं आपकी शादी के बारे में. सपने तो देखे हैं आपने और आपके पर्सन ने एक दूसरे के साथ, एंड यस, ये ज़रूर सच हो रहे हैं. आई कैन सी यू एंड योर पर्सन विल इवेंचुअली मैरी ईच अदर. और शायद अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या एक छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट की वजह से आप एक नो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में हो, एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो सकता है कमिटमेंट इशू है, आपने एक दूसरे से बात करी है पर फैमिलीज नहीं मान रही है, आप एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, बट दैट्स जस्ट अ पासिंग फेज. इवेंचुअली ये चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी. जो लोग सिंगल है, आप एफर्ट बहुत डाल रहे हो अपनी सिचुएशन में, पर बहुत स्टैग्नेंसी है फॉर अ पर्सन टू कम फॉर एनी, मतलब कोई शादी के लिए भी आप, ऐसा लग रहा है एफर्ट्स तो आपके पूरे हैं, बट आपको इसका, इस स्ट्रगल का समाधान नहीं मिल रहा. और शायद कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिले हो गए हो, आपका मन कर रहा है कि आप सेटल हो जाओ और चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं या आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपकी हिम्मत खत्म हो रही है. सो कार्ड्स आर सेइंग दैट कीप अप द स्ट्रेंथ एंड करेज एंड द डिटर्मिनेशन. द पर्सन विल बी देयर. आपकी शादी होनी है, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होनी है, बट द राइट पर्सन इज टेकिंग टाइम. देयर इज स्टैग्नेंसी, देयर इज, this situation is moving very slowly, so it's giving you a lot of stress. टाइम पीरियड मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद देखते हैं who's coming. So yes, 2.5 months लग सकते हैं for the success to be taking place for people जो सिंगल हैं. पर जब ये एक बार हो जाएगा, once things start moving, तो आपको suddenly लगेगा that your energy is gaining momentum and it was worth the wait. ये भी मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी में किए गए फैसले काफ़ी बार हमारे लिए रॉन्ग प्रूव होते हैं, और कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि इवन इफ इट्स टेकिंग 2.5 months मोर, इट्स फाइन, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप के सामने जैसे कोई रिश्ता आए या कोई पर्सन आए, इनसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपको रखनी है. डोंट जस्ट से येस टू अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स. मेक श्योर कि आप अच्छे से इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें. आई डू सी द अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन एंड कमिंग इन योर लाइफ. एक पार्टनरशिप भी है कार्ड्स पे, न्यू पार्टनरशिप ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु आर सिंगल.
could be a Scorpio. You have to investigate. याद रखिएगा, मैंने आपको बोला है कि सामने एकदम से जंप मत करिएगा. मेक श्योर आप इनसे बात करें, कम्युनिकेट करें. आपको पसंद आने चाहिए. ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है. उसके बारे में सोचते हुए यू नीड टू टेक दिस ट्रांजिशन ऑफ सिंगलहुड टू मैरिज वेरी वेरी स्लोली. धीरे धीरे अपने स्टेप्स उठाइएगा. पाइसेस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह प्लीज चेक करिएगा. इट्स नॉट शोइंग मी एनीथिंग नेगेटिव, बट यू शुड बी श्योर ऑफ दिस पर्सन. क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत रहेगी, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी कि ये कौन है. सो दिस कोलैबोरेशन कुड बी बिटवीन एन एक्वेरियस और अ पाइसेस. आप और आपके पर्सन एक्वेरियस या पाइसेस हो सकते हैं. आपके पर्सन एक्वेरियन या पाइसेस के कॉम्बो हो सकते हैं. ऑल्सो कुड बी अ स्कॉर्पियो. दीज आर द स्टार साइंस दैट आई कैन सी. इनफैक्ट फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप और आपके पर्सन टॉरस या एरीज भी हो सकते हैं. एरीज या टॉरस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. दो पर्सन के बीच में कास्ट भी हो सकते हैं. पाइल नंबर 2 में काफी सारे स्टार साइंस हैं, काफी सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. केप्रिकॉन्स हो सकते हैं. तो इनके अंदर जो क्वालिटीज मैं देख सकती हूँ, एक तो दिस पर्सन इज अ वेरी बिग अचीवर. अचीव करने में बहुत बिलीव करते हैं, डिटर्मिनेशन है बहुत ज्यादा. और हो सकता है जिस कंपनी में काम करते हैं या जो भी कंपनी या फिर जिस चीज में जो इनका बिजनेस है, दिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन, दे वर्क इन अ पार्टनरशिप. तो अगेन आपके लिए बहुत जरूरी है कि पूरा डेप्थ तक, रूट तक देखिए. हाउ मच दिस पर्सन इज अर्निंग, क्या इनका काम है, किसके साथ काम करते हैं, और आगे जाकर के क्या चलेगा. बिकॉज दिस पर्सन, ऑफकोर्स दिस पर्सन विल लव यू अ लॉट. इसमें कोई शक नहीं है. आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा प्योर रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा. कुड बी अ लिब्रा एंड स्कॉर्पियो कॉम्बिनेशन ऑल्सो. बहुत सारे स्टार साइंस मुझे दिख रहे हैं. बट एक बात आपको याद रखनी है कि आपकी लाइफ जो है आपकी शादी के बाद बहुत चेंज हो रही है फॉर द बेटर. बट येस, आपके लिए एडजस्टमेंट्स काफी ज्यादा है, बिकॉज इज अ डिफरेंट सिनारियो ऑल टुगेदर. हो सकता है दिस पर्सन ट्रेवल्स अ लॉट. हो सकता है आपको भी ट्रैवल करना पड़े इस पार्टनरशिप में, एक अलायंस की तरह. हो सकता है दिस पर्सन टेल्स यू टू ज्वाइन देयर वर्क, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और अगर आपके सामने एक मेल है. हो सकता है आपकी शादी के बाद आपको ये बोले आप अपना काम छोड़ के मेरी स्टार्ट करिए, मेरे साथ काम स्टार्ट करिए, कुछ नया हम स्टार्ट करते हैं. सो यू शुड बी रेडी फॉर दीज थिंग्स, यू शुड बी रेडी फॉर अ चेंज. हो सकता है उनके काम की वजह से यू माइट हैव टू चेंज योर जॉब, चेंज योर प्रोफाइल. सो ऑल दोज थिंग्स, दैट्स व्हाई द कार्ड्स आर सेइंग कि बहुत इन्वेस्टिगेट करिएगा, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करिएगा इस पर्सन से. बट ओवरऑल देयर इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर मैरिड लाइफ. एक परफेक्ट सिनारियो है शादी के बाद, जैसा आप चाहते हो. अभी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस सिचुएशन में, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड आई थिंक आपका पास्ट में कोई ना कोई एक ब्रेकअप हुआ है, पास्ट से आप निकल नहीं पा रहे हो, या पास्ट से निकलने के लिए आप काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो टू मूव फॉरवर्ड. बट प्लीज गो स्लो एंड स्टडी. मैंने आपको टाइम पीरियड्स भी बताए हैं. 2.5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे फॉर थिंग्स टू स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, फॉर अ न्यू पर्सन टू एंटर योर लाइफ, या फिर शादी के लिए कोई प्रोफाइल्स आएंगी. और मैंने आपको बोला है अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, क्योंकि बहुत स्टार साइंस थे. तो इन सब में चूज करने में आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा. एंड यस, दिस चेंज टेक टाइम. एक्सपीरियंस करिए, मिलिए, जानिए इस पर्सन को, देखिए आपके लिए कौन बेस्ट है, और अपनी इनर वॉइस की आवाज सुनिए. लिसन टू योर इनर वॉइस, लिसन टू योर कॉन्शियस. आप एक्चुअली में एक ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हो, क्योंकि शायद आपके साथ कुछ पास्ट में बुरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप शादी के लिए सेटल हो जाओगे तो आपके लिए चीजें बेटर हो जाएंगी. बट डोंट थिंक लाइक दिस. डोंट डिपेंड ऑन समथिंग विच इज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. होना सब कुछ है और बहुत अच्छा होना है, लेकिन अपनी लाइफ को हील करने का जो जिम्मा है वो आपका है. दैट्स द मैजिशियन एंड दैट्स व्हाट इज यू. You need to take control of your life, you need to heal your life, and then walk towards a new relationship. So cards आपको बस यही बोल रहे हैं कि जो ये stagnancy है इसको जाने दीजिए. It's completely okay, it's not the end of the world. चीजें 1 महीने के बजाय 2 महीने बाद हो जाएंगी, that's completely fine, but गलत नहीं होना चाहिए. I hope आपको आपके आंसर्स मिल गए हो जो लोग सिंगल थे. और जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है, रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो दैट वेदर यू शुड बी विथ योर पर्सन और नॉट, क्योंकि ये छोटा सा एक फेज आया हुआ है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का. बट नो, यू हैव टू बी विथ योर पर्सन, योर एनर्जी शुड बी विथ योर पर्सन. शादी बहुत जल्द हो रही है, इस पर्सन के साथ हो रही है, और बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे शादी के बाद, बट वेरी पॉजिटिव चेंजेस. और ये जो आपका ब्रेकअप हुआ है या ये जो छोटी मोटी इश्यूज आए हैं, ये तो 18 डेज में खत्म भी हो जाएंगे. सो यू शुड, या 18 डेज के एकदम बाद खत्म हो जाएंगे. और अगर आपके पर्सन थोड़ी सी स्टैग्नेंसी दिखा रहे हैं, अगर आपके पर्सन थोड़ा सा
ईगो दिखा रहे हैं, तो यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप एंड टेक चार्ज ऑफ योर रिलेशनशिप. So 18 to 28 days में I see your situation getting fine with your person. I see you getting back with your person. And 2 महीने में I think आपकी कोई ना कोई सेरेमनी, I think आपका कोई ना कोई बात पक्की हो जाएगी, पेरेंट्स मान जाएंगे, या आप अपने घर वालों को एटलीस्ट मना लोगे for things to work for you. For a lot of you, I can see that 3 महीने में you will be settled with your person. Especially अगर आप एक फीमेल हैं, 3 महीने में एक सेटलमेंट दिखा रहा है, एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है मुझे ऑन द कार्ड्स वेयर इन यू एंड योर पर्सन विल बी टुगेदर. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए सही रही. एंड कमेंट्स बताइएगा कि आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई. जो लोग सिंगल हैं प्लीज़, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है देन डू फॉलो द गाइडेंस. जल्दबाजी मत दिखाइए. आई होप यू गॉट योर आंसर्स. जिन्होंने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट सेशन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल वी मीट अगेन. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. हु विल यू मैरी? वेदर इट्स गोइंग टू बी योर पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन आपके लिए कब आ रहे हैं. जो लोग रिलेशनशिप में हैं देन आई कैन सी अ लव मैरिज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. यू एंड योर पर्सन आई कैन सी एक बैलेंस के साथ ऑलरेडी इट्स ऑन द कार्ड्स दैट थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ. अभी हो सकता है कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाउ विल थिंग्स वर्क, और शायद आप लोगों की फैमिली वाले भी कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर रहे हैं, आगे जाकर के करेंगे. बिकॉज आई कैन सी स्ट्रेस, बट यू और आप और आपके पर्सन में प्यार है, और इस रिलेशनशिप के लिए आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है. आप वेट कर रहे हो आपका रिलेशनशिप कब एक्सेप्ट होगा, कब फैमिलीज मानेंगी. शायद आपके लिए बहुत ही नेगेटिव सिनारियो आया हुआ है. आपको शायद फैमिली मेंबर्स में आपने किसी को बताया हुआ था, किसी फ्रेंड को बताया हुआ था, उन्होंने चीट किया है, दे हैव नॉट बीन विथ यू. इट्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर सिचुएशन. हो सकता है एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हुई है क्रिएट, पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं. बट इन द नेक्स्ट 3 months आई डू सी कि आपकी ये सिचुएशन बहुत पॉजिटिव हो जाएगी. आपके रिलेशनशिप को भी नर्चरिंग की बहुत ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई कैन सी कि आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ख़त्म हो रहा है आपकी विल पावर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, बिकॉज आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी और आप सिंगल हो, आई कैन सी दैट आपके एफर्ट्स तो बहुत है टूवर्ड्स फाइंडिंग समवन. शायद आपने किसी को फाइंड भी किया बट इट डिडंट रियली वर्क आउट फॉर यू, एंड आपको शायद कंटेंटमेंट नहीं लगी आपके रिलेशनशिप में, और आपने शायद उसको लेट गो कर दिया है, या पर्सन दिमाग में है बट आप एक रीयूनियन का वेट कर रहे हो. आपको बहुत एक इल्यूजन समझ आ रही है, आपका बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेटस है. स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो यू डोंट नो वेदर यू आर देयर विद दिस पर्सन और नॉट विद दिस पर्सन, या ये पर्सन राइट है या नहीं है. कोई ना कोई सामने हो सकता है आपके. पहली बात तो आपको ये बताना चाहूंगी दैट आपकी जब शादी होगी एक बहुत ही परफेक्ट सिनारियो है, एक बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप है. इट्स लाइक द बेस्ट ऑफ माई डेक्स. सो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपके पैसे, आपके फाइनेंसेस, आपके बच्चे, आपका पेट, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, और हेल्थ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. और ये बहुत ही डिवाइन इंटरवेंशन है, बहुत ही डिवाइन तरीके से आपके लिए चीज़ें होंगी. यू आर हेडेड टूवर्ड्स मीटिंग समबडी न्यू, एंड आई कैन सी कि आप किसी को तो मिले हो या आपको कोई पसंद आया है, बट कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं इस पर्सन से, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से उतना हुआ नहीं है. सो देयर इज नो लव, बट येस देयर इज अ लाइकिंग इन योर माइंड. आपको ये बंदा या लेडी पसंद आई है, एक एनर्जी डेफिनेटली क्रिएट हुई, एक मोशन डेफिनेटली क्रिएट हुआ, बट उसका क्या आउटकम निकला आपको खुद भी नहीं समझ आ रहा है. दैट्स व्हाट आई कैन सी. द कार्ड्स आर डेफिनेटली वांटिंग यू टू नो कि आपका जो ये शादी है ये आपकी हो सकता है फैमिली की पसंद से हो सकता है कोई आपकी कम्युनिटी के लोग इनको ढूंढें आपके लिए, या कोई ऐसी प्रोफाइल आए जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके लिए इस पर्सन को ढूंढेंगे. दिस पर्सन सीम्स टू बी अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, कुड बी फ्रॉम द सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड, कुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज बैकग्राउंड, या कुछ ऐसी डिग्निफाइड जॉब जहां पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है. तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है, डिग्निटी बहुत है. विल लव यू अ लॉट. जेमिनाई हो सकते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ जेमिनाई. और अगेन आपके घर वाले इनको पसंद करेंगे या पसंद करेंगे वट एवर, बट व्हाट आई कैन सी इज दैट अगर एक पर्सन आपके मन में ऑलरेडी है लेकिन आप रिलेशनशिप में नहीं हो, देन
थोड़ा सा आपके और इस पर्सन की जो थॉट्स हैं वो थोड़े से ऑपोजिट हैं, थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन रहेगा आप दोनों के बीच में। वैसे भी फैमिलीज ने आपके लिए ढूंढा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉर यू टू डाइजेस्ट ईच अदर्स थॉट्स एंड ऑल। इस रिलेशनशिप को नर्चरिंग की जरूरत रहेगी। तो इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ एन अरेंज्ड कम लव मैरिज, बट कुड बी एन, आपको मैंने बताया था जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है जेमिनाई और कैंसेरियन का, या वर्गो भी हो सकते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू आप भी वर्गो हो सकते हो। और साथ ही आपको बताऊंगी सैजिटेरियस का भी यहाँ पर एनर्जी है। मनी वाइज, लग्जरी वाइज, मटीरियलिस्टिक वाइज, दिस पर्सन हैज द रिसोर्सेज, दिस पर्सन इज डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। यू एंड योर पर्सन विल, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ही ज्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ है, बहुत ही बैलेंस्ड है ये रिलेशनशिप। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट इट्स टेकन सो लॉन्ग, आप अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इमोशंस, आपको ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है इतना टाइम निकल गया, देन रिमेंबर दिस इज वर्थ द वेट। बिकॉज व्हेन दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ, आपको ऐसा लगेगा दैट आपको अब और किसी की जरूरत नहीं है। दिस पार्टनरशिप इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। येस, यू विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट विद दिस पर्सन, बट ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। दिस पार्टनरशिप विल बी डन, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का बहुत टाइम से, बट इवेंचुअली जब आपको इनसे प्यार हो जाएगा, जब ये अरेंज मैरिज एक लव मैरिज में चेंज हो जाएगी, या आपके थॉट्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, देन आपको लगेगा दैट यस इट वाज वर्थ द वेट एंड यू फाउंड द परफेक्ट पर्सन फॉर योर सेल्फ। सो यस, पीपल हु आर सिंगल और आप अभी परेशान हो रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो प्लीज डू नॉट बी वरिड, बिकॉज जो आपको यूनिवर्स दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है। सब लोगों के आपके घर में, आपकी फैमिली में दिल जीतने वाला पर्सन है, आपको बहुत खुश रखने वाला पर्सन है या वाली है, आपके घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी, पेरेंट्स आपके बहुत खुश होंगे, फैमिलीज बहुत खुश होंगी। सो इट्स डेफिनेटली वर्थ द वेट। सो डोंट वरी। एंड टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिए, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इट कुड टेक इवन अप टू 4 months फॉर द सिचुएशन टू मूव फॉरवर्ड, बट जस्ट गो विद द फ्लो। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आपको भी बताना चाहूंगी दैट डू नॉट लूज द होप, डू नॉट लूज द डिटर्मिनेशन टू बी विथ योर पर्सन, क्योंकि आपके एफर्ट्स डेफिनेटली रंग लाएंगे। आई कैन सी यू एंड योर पर्सन टुगेदर, यू एंड योर पर्सन, दैट्स द लवर्स। तो इवेंचुअल एनर्जी यही है। हो सकता है आपके यहाँ पर कोई एक लेडी है, एल्डर वुमन है, हु इज नॉट अग्रीइंग, जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी आपके रिलेशनशिप से, और उनकी वजह से ही आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद अभी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। आप शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट इवेंचुअली दिस पर्सन, ये जो लेडी है, ये मान जाएंगी, एंड ये जो डलनेस है, ये जो स्टैग्नेंसी है, ये फाइनली खत्म हो जाएगी। इसमें भी 4 months लग सकते हैं फॉर द फाइनल आउटकम टू टेक प्लेस एंड यू एंड योर पर्सन गेटिंग कमिटेड। बट येस, मैरिज एंड कमिटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। यू एंड योर पर्सन विल बी टुगेदर। तो एफर्ट डालना मत छोड़ना। आपकी फैमिलीज मान जाएंगी, आपको रिकॉग्नाइज करेंगी इस रिलेशनशिप को, और जिस तरह की आप शादी चाह रहे हैं, मैरिज आप चाह रहे हैं, आपके हिसाब से चीजें कंट्रोल में होंगी। 3 to 4 months, yes, I can see a celebration in the next 3 to 4 months for you. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए सही रही। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी थी, जिन्होंने ये रीडिंग्स रिक्वेस्ट करी थी, आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई सी यू सून। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जस्ट कीप वेटिंग फॉर द वीडियोज। अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द रोज वीडियोज आते रहें, आपके बताए हुए टॉपिक्स पे आते रहें। सो जस्ट शो सम पेशेंस, जैसे आप अभी दिखा रहे थे, एंड आई सी यू सून। टिल देन, टेक केयर।